और चलिए अब बात करेंगे ठंड की। कड़ाके की ठंड हो या घना कोहरा या फिर सुनसान इलाका, हर हालात में हर चुनौती से निपटने के लिए बीएसएफ के जवान मुस्तैद रहते हैं और इन जवानों के जज्बे के सामने दुश्मन हिमाकत करने से घबराता है। लेकिन आजकल पाकिस्तान अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है, जिसका बीएसएफ के जवान मुंहतोड़ जवाब तो दे ही रहे हैं। नई रणनीति पर तेजी से काम भी हो रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। बर्फीली ठंड में सरहद पर चौकसी, चप्पे चप्पे पर जवानों की पैनी नजर। दुश्मन की साजिश आसमान से आए या जमीन से, हर साजिश को नाकाम कर देंगे बीएसएफ के ये जवान। बीएसएफ जवानों के इन कदमों की आहट से देश के दुश्मन घबराते हैं। अंधेरी रात इन जवानों की राह नहीं रोक पाती, घना कोहरा इस चौकसी में खलल नहीं डाल पाता। पंजाब में फजिल्का बॉर्डर पर हर कोना इन कदमों की आहट पहचानता है। हर मौसम में ये जवान इसी तरह मुस्तैद रहते हैं। गश्त ऐसी कि दुश्मन इस इलाके में साजिश रचने की हिमाकत नहीं कर पाता। बीएसएफ के ये जवान दुश्मन की हर चुनौती से निपटने को तैयार हैं। राष्ट्र रक्षा के लिए इन जवानों का संकल्प ही देश की सीमाओं को हर खतरे से महफूज रखता है। बीएसएफ की टुकड़ी में पुरुष ही नहीं, महिला जवान भी दुश्मन को सबक सिखाने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। हम हर हालात के लिए तैयार हैं, चाहे ड्रोन हो चाहे किसी भी प्रकार का मुसीबत हो, उसके लिए हर मौसम में हर हालात के लिए हम तैयार हैं। चैलेंज तो है, इधर रात को भी ड्यूटी करते हैं, दिन में भी करते हैं। चैलेंज तो काफी है। पहले देश और हमारी सीमा है, उसके बाद घर वाले। बेहद चुस्ती और फुर्ती के साथ हथियारबंद जवान हर हालात के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि दुश्मन की हर साजिश का पहली बार सामना बीएसएफ को ही करना पड़ता है। इसलिए बीएसएफ के जवान हर मौसम के हिसाब से अपनी रणनीति बनाते हैं, ताकि दुश्मन को कोई भी मौका ना मिल सके और वो अपने मंसूबे में कामयाब न हो सके। बीएसएफ हर मौसम में तैयार। अभी यहाँ आप देख रहे हैं कि विजिबिलिटी बहुत कम है फॉग की वजह से। ये एनुअल फिनोमिना है, लेकिन हमारी तैयारी उसी हिसाब से रहती है। हम अपनी बॉर्डर पे गश्त और हमारी पिकेटिंग बढ़ा देते हैं। बीएसएफ की महिला टुकड़ी भी कम नहीं है। ये भी पुरुष जवानों के कंधे से कंधा मिलाकर अपने देश प्रेम के जज्बे को अंजाम देती हैं। इन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि किसी भी चुनौती का सामना ये बड़ी दिलेरी से कर सकती हैं। देश प्रेम इनके रगों में लहू बनकर दौड़ता है। महिलाएं भी बराबर की ड्यूटी कर रही हैं। जितनी ड्यूटी पुरुष इस टाइम पे कर रहे हैं, उतनी ड्यूटी अभी महिलाएं भी कर रही हैं। ट्रेनिंग हमको इसी तरीके से दी गई है कि हम मेंटली और फिजिकल दोनों तरह से तैयार होते हैं यहाँ पे बॉर्डर को संभालने के लिए। बहुत गर्व की बात है ये। हमें जब से ट्रेनिंग दी गई है, उसके बाद हमें ऐसे लगता है कि हर लड़की को फोर्स में आना चाहिए। सीमा पर पाकिस्तान बरसों से साजिश रचता आया है। वक्त के साथ इन साजिशों को आधुनिक तकनीक का साथ मिल गया है। अब पाकिस्तान की ये नापाक साजिशें ड्रोन की शक्ल में आसमान से हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होने लगी हैं। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान भारत में हथियार और ड्रग भेजने में लग गया है, जिससे बीएसएफ की चुनौती बढ़ गई है। इसलिए बीएसएफ के जवानों ने भी अपनी रणनीति बदल दी है। ड्रोन की गतिविधि होती है, वो हमें नोटिस करते हैं, हमारे लड़के हैं, वो उसको डिटेक्ट करते हैं और काउंटर एक्शन ड्रिल करते हैं। और डेप्थ एरिया में हम लोग ऑपरेशन करने के बाद उसकी गतिविधि को ऑथेंटिकेट करते हैं। और जो हमें सामान मिलता है, ड्रोन भी गिराए हैं हमने पिछले 6 महीने में मोर देन 5। और जो कॉन्ट्राबैंड आइटम्स आते हैं उनको भी हम लोग सीज करते हैं। अमृतसर का फजिल्का के बॉर्डर इलाके में खासकर ड्रोन एक्टिविटी में काफी इजाफा हुआ है। पूरे साल में करीब 250 से ज्यादा ड्रोन के भारत में दाखिल होने की घटनाएं हुई हैं। इसलिए बीएसएफ भी उसी के हिसाब से तैयारी कर रही है और तकनीक की मदद लेने पर भी विचार किया जा रहा है।
लेकिन अब जो गेम चेंजर है वो है ड्रोन, और इसी वजह से पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि लगातार गश्त लगाए जाएं, पेट्रोलिंग की जाए, यहां तक जो एंटी ड्रोन मैकेनिज्म की बात हो रही है उसे डेवलप किया जाए। पाकिस्तान की ड्रोन साजिश को नाकाम बनाने में बीएसएफ को पंजाब पुलिस का साथ भी मिल रहा है। दोनों मिलकर दुश्मन की कई साजिशों को नाकाम कर चुके हैं। हालांकि पंजाब के साथ पाकिस्तान की सीमा काफी लंबी है, इसलिए पाकिस्तान हर वक्त अपनी गुस्ताखियों को अंजाम देने की फिराक में रहता है। लेकिन बीएसएफ और पंजाब पुलिस के जवान मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। अमृतसर के फजिल्का बॉर्डर से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सरहदों की हिफाजत के लिए बीएसएफ के जवान हर मुमकिन कोशिश में जुटे हैं। हिंदुस्तान की हजारों किलोमीटर की सीमा पे चुनौतियां भी कई तरह की हैं। कहीं ऊंचे पहाड़ों में बीएसएफ को चौकसी करनी पड़ती है, तो कहीं मैदानों और रेगिस्तानों में चौकसी करनी पड़ती है। राजस्थान की रेतीली धरती पर बीएसएफ ऊंटों के जरिए गश्त करते हैं। रेगिस्तानी इलाकों की चौकसी में इन ऊंटों का भी अहम योगदान माना जाता है। बीएसएफ में ऊंटों की फौज आने वाली हर चुनौती के लिए तैयार रहे, इसकी तैयारी भी कर ली गई है। बीएसएफ इन दिनों आसपास के इलाकों से ऊंटों की खरीदारी में जुटी है। इन ऊंटों को ट्रेनिंग देने के बाद इन्हें बीकानेर और जैसलमेर बॉर्डर पे तैनात किया जाएगा। राजपथ पर सीमा सुरक्षा बल के ऊंट दस्ते के बाद अब बारी है सीमा सुरक्षा बल के ही कैमल बैंड। दुनिया में अपनी तरीके के अनोखे रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला ऊंट बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल के जवानों का मजबूत साथी है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे रेत के टीलों में जहां कोई गाड़ी काम नहीं करती, वहां ऊंट ही इन जवानों के साथी होते हैं। राजस्थान में पाकिस्तान से सटे सरहदी इलाके की सुरक्षा का जिम्मा इन्हीं के हवाले है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और कैमल जो है बीएसएफ के लिए एक अभिन्न अंग है। कैमल से बीएसएफ की पहचान है, क्योंकि कैमल जो है वो 26 जनवरी के अंदर भी शान है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, हमेशा जो है वहां पे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इन रेगिस्तानी जहाजों यानी ऊंटों की संख्या लगातार घटती जा रही है। ऐसे में बीएसएफ ने नए ऊंट खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कैमल की जो है बॉर्डर पे रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, क्योंकि डेजर्ट के अंदर जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, इस एरिया में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है समर्स के अंदर, तो हमारे जवान इन कैमल्स के ऊपर पेट्रोलिंग करते हैं। कैमल से तरह तरह के जो है हम लोग ड्यूटीज लेते हैं कैमल से। तो जो फ्रंटियर में जो हमारे कैमल्स हैं ऑथराइजेशन के हिसाब से क्या होता है, कैमल जो है उसकी लाइफ 16 साल फिक्स्ड है, उसके बाद में भी अगर वो काम करता है तो उसको यूज में लेते हैं। इसके लिए बीएसएफ के अधिकारी और कुछ जवान जैसलमेर पहुंचे। यहां वो गांव-गांव जाकर बीएसएफ के नियमों के तहत ऊंट की खरीद प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। रेगिस्तान में पाकिस्तान से लगी सीमा की निगरानी ऊंटों के जरिए होती है, लिहाजा बीएसएफ के लिए ऊंटों का महत्व समझा जा सकता है। कहा जा रहा है कि बीएसएफ को 300 से ज्यादा ऊंटों की जरूरत है, जिनकी खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक रूटीन प्रोसेस है हमारा जिसके अंदर हम लोग कैमल खरीदते हैं। तो इसी प्रोसेस के अंदर हमने अभी राजस्थान फ्रंटियर के लिए हमारे आईजी साहब ने और हमारे डीजी साहब ने ये इंस्ट्रक्शंस निकाले कि भाई जो है इस सीजन में कैमल खरीदे जाए। तो 177 कैमल जो है मेरे को जिम्मेवारी दी है कि आप जो है ये 177 कैमल खरीदे। तो फर्स्ट फेज में हमने जो है कुछ जोधपुर एरिया से कैमल खरीदे और कुछ हमने बीकानेर से भी कैमल खरीदने का प्लान कर रखा है। जैसलमेरी नस्ल के ऊंट काफी बढ़िया माने जाते हैं, इसलिए बीएसएफ की एक टीम जिसमें डॉक्टर और विशेषज्ञ भी शामिल हैं, जैसलमेर पहुंचे हैं। इन जैसलमेर और बाड़मेर के जो कैमल्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ के कैमल जो है वो बहुत ही देखने में बड़ा सुंदर होता है और हाइट में भी ठीक होता है और पेट्रोलिंग के लिए भी बहुत अच्छा है और परेड के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हम लोग अभी जैसलमेर में आए हैं।
खास बात यह है कि सीमा सुरक्षा बल ने ऊंटों के चयन के लिए खास नियम बनाए हैं। बीएसएफ अपने लिए अच्छे नस्ल के कद्दावर और 4 से 6 साल की उम्र तक के ऊंट ही खरीदती है। हम लोग 5 साल से 6 साल की उम्र का ऊंट, मेल ऊंट खरीदते हैं, और जो ऊंट जब खड़ा होता है उसकी हाइट जमीन से उसकी हाइट तकरीबन 80 इंच होती है, वो हम ऊंट सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो 5 साल में उसके बाद में ऊंट की हाइट और बढ़ती है और उसका साइज भी बड़ा होता है। लेकिन इनिशियली हम 80 इंच की हाइट वाला ऊंट लेते हैं। और भी कुछ पैरामीटर है जिसमें बैठे हुए उसका साइज लेते हैं, आगे के जो आसन है वहां से उसका साइज लेते हैं। ये सब चीजें हमारे एसओपी में है, उसके हिसाब से हम ऊंट सेलेक्ट करते हैं। इन ऊँटों की खरीद के बाद बीएसएफ के कैमल ट्रेनर उन्हें ट्रेन करते हैं। इनमें ऊँट अपने ट्रेनर के इशारों से सीखते हैं कि कब बैठना है, कब चलना और दौड़ना है। इसलिए कैमल को जब हम खरीदते हैं तो उसको हमको ट्रेनिंग ज्यादा देनी पड़ती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो कैमल ठीक है, जिसको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, उन कैमल्स को लेते हैं, उनका बिहेवियर भी चेक करते हैं। और जो बेचने वाला है वो भी देखता है कि साहब ये ऊंट जो है वो मेरा बिक जाएगा, अगर ये बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स जो है उसको चेक करेंगे और ये चीजें पैरामीट्रिक सब सही है। तो ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ही नए ऊँटों को बॉर्डर पर भेजा जाता है, जहां वो सरहद की निगरानी में अहम भूमिका निभाते हैं। विमल भाटिया, जैसलमेर, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कर लेते हैं मेघालय की, जहां पर कजाकिस्तान के साथ चल रही काजिंद 2022 एक्सरसाइज में दोनों देशों की सेनाएं आतंक की चुनौती से निपटने का अभ्यास कर रही हैं। और कैसा चल रहा है यहां पर अभ्यास, बता रहे हैं हमारे सहयोगी। देखिए, इस वक्त हम रूम इंटरवेंशन जो युद्धाभ्यास है उसका हिस्सा बन रहे हैं। और यहाँ पर ये रूम इंटरवेंशन मतलब आतंकवादी यहाँ इस रूम में, इस घर में छुपे हुए हैं। सेना को पता चल गया है और सेना इस रूम में छुपे आतंकियों को किस तरह पकड़ना है, कब्जा करना है, वो डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, ड्रिल कर रही है। यहाँ पर भारतीय सेना और कजाक सेना दोनों की साझा ये ड्रिल है, जहाँ पर ये जो ड्रिल हो रही है, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, इसका ये एक बेहद अहम हिस्सा है। और इस अहम हिस्से में इस घर में आतंकियों के छुपे होने की सूचना के बाद जो भारतीय सेना के जवान हैं और कजाक सेना के जवान हैं, वो यहां इस रूम में किस तरह से भीतर घुसते हैं। अब आतंकवादी हैं भीतर में, उनके पास भी अत्याधुनिक हथियार है, भारतीय सेना के पास भी अत्याधुनिक हथियार है, कजाक सेना के पास भी अत्याधुनिक हथियार है। अत्याधुनिक मतलब AK-47 मेनली यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, जो हम देख रहे हैं। पिस्तौल भी यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। और यहाँ पर भीतर में आतंकी जो हैं वो भी हमला करने की कोशिश में हैं, ये भारतीय सेना को पता है। और ये जॉइंट एक्सरसाइज का अहम हिस्सा है, जहाँ पर इस पूरे ऑपरेशन को बेहद कामयाबी से अंजाम देना है। और जहाँ पर ये भी संभावना है कि IED छुपा कर रखे गए हों रूम के घुसने से पहले, जो ब्लास्ट हो, जिससे जो सेना है उसको नुकसान पहुंच सके, गोली चल सके, ब्लास्ट हो। और ऐसे में ये ब्लास्ट भी आतंकवादी करते हैं, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वो पूरा का पूरा अहम हिस्सा है इस ऑपरेशन, इस पार्ट का, जो फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार ये देखिए, ये ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के बाद धीरे से भीतर घुस गई इंडियन आर्मी की टीम। और ये भीतर में आतंकवादियों को दबोचने की कोशिश में लगातार भीतर में है। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार हम भी साथ में भीतर जा रहे हैं और पूरी ड्रिल आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो सेना है वो आतंकियों को दबोचने की कोशिश में भीतर में है। ब्लास्ट भी हुआ है, ब्लास्ट के तुरंत बाद यहां पर सेना के जवान पूरी तरह से आतंकियों को पकड़ने के लिए भीतर आ चुके हैं। ये MI9 असॉल्ट राइफल्स, AK-47 से लैस भारतीय सेना और कजाक सेना के जवानों ने अब आतंकियों को पकड़ लिया है। बड़ी कामयाबी से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और यहां पर पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है बड़ी कामयाबी से किया गया है। आतंकियों की ओर से ये आप देखिए रिटेलिएशन भी हुआ था, जो भी दिखाया गया है। और ये आप देख सकते हैं, लगातार जो जवान हैं अंदर आ रहे हैं, भीतर आ रहे हैं। और ये पूरी तरह से भीतर आके जो कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन होता है इस पूरे घर में, वो फिलहाल यहाँ पर दिखाया जा रहा है। मूवमेंट लगातार यहाँ पर बनी हुई है, सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार यहाँ पर चल रहा है और ये लगातार यहाँ पर दिखाया जा रहा है।
इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लाइव फायरिंग, वो भी आतंकियों के खिलाफ किस तरह से लाइव ऑपरेशन किया जाता है। सामने की तरफ आतंकी छुपे हुए हैं, इधर भारतीय सेना के जवान हैं और ये जंगल में ये लड़ाई हो रही है आतंकवादियों के साथ। भारतीय सेना की आतंकवादी जब भाग रहे थे, भारतीय सेना ने उन्हें घेरा हुआ है, लेकिन ये जंगल है, काफी मुश्किल टेरेन है, पहाड़ है। ऐसे में आतंकियों को सिर्फ एक मौका आतंकियों और देखिए ये फायरिंग, लगातार ये फायरिंग हो रही है आतंकियों की ओर, ये फायरिंग की जा रही है। और ये जो राइफल है 600 राइफल है, ये यूएस मेड 600 राइफल है। इसकी रेंज लगभग 500 मीटर है, काफी लंबी रेंज है। और ये अभी अभी उत्तर पूर्व में जो भारतीय सैनिक हैं उनके हाथों में दी जा रही है। AK-47 के साथ साथ ये भी हमें देखने को मिल रही है। लगातार ये फायरिंग यहां पर हो रही है, आतंकी छुपे हुए हैं जंगल में, पहाड़ में, और ये जो फायरिंग हो रही है लगातार जो भारतीय सैनिक हैं वो उनको घेर कर फायरिंग कर रहे हैं। उनके ऊपर भी फायरिंग हो सकती है, इसलिए आड़ में छुपकर, किसी पेड़ या किसी आड़ में छुपकर ये फायरिंग की जा रही है ताकि खुद को घायल होने से बचाएं और आतंकियों को मार गिराएं। फिलहाल यहीं पर ये लाइव फायरिंग हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए लगातार लाइव फायरिंग, ये लाइव फायरिंग यहां पर चल रही है और आतंकियों को घेरने की कोशिश में, पूरी तरह से उनको बर्बाद करने की कोशिश में भारतीय सेना के जवान 600 जो राइफल है 500 मीटर की रेंज वाली 7.62 कैलिबर राइफल के साथ। कैमरामैन प्रसून बोस के साथ अनुपम मिश्र। और अब बात नए साल के जश्न की तैयारी की। हिमाचल प्रदेश नए साल के स्वागत के लिए तैयार हो चुका है। यहाँ 31 दिसंबर की रात 24 घंटे होटल, रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे। लेकिन लोगों से अपील की जा रही है कि जिन लोगों के होटल्स बुक नहीं हुए हैं वो इन जगहों पे ना जाएं ताकि भीड़ भाड़ ना हो। इस बार हिमाचल प्रदेश में नए साल का जश्न बीते सालों के मुकाबले बेहद शानदार होगा, क्योंकि यहाँ पहुंचे सैलानियों को जश्न मनाने के लिए घड़ी की सुइयों पर निर्भर नहीं रहना होगा। मतलब सुबह से लेकर देर रात तक पार्टियों का दौर चलता रहेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 जनवरी तक राज्य में सभी रेस्टोरेंट, ढाबों और चाय की दुकानों को 24 घंटे खोलने का ऐलान किया है। सरकार ने सैलानियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। इस वक्त हम लोग शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में हैं। जहां तक भी नजर दौड़ाएं, हमें जो पर्यटक हैं यहाँ पर दिखाई देते हैं। पूरा जो ऐतिहासिक रिज मैदान है इस वक्त पर्यटकों से खचाखच भरा हुआ है। हमने थोड़ी देर पहले चर्च में जाकर भी देखा, वहां पर भी जो लोग हैं काफी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। राज्य सरकार ने कुछ विधायकों की मांग पर ये फैसला लिया है, लेकिन ये दुकान मालिकों पर निर्भर करेगा कि वो अपनी दुकान कितने बजे तक खुली रखना चाहते हैं। सैर सपाटे के लिए पहुंचे सैलानियों को सख्ती से कोरोना नियमों का पालन करने की हिदायत दी जा रही है, क्योंकि जरा सी चूक बड़ी मुसीबत में बदल सकती है। हालांकि सरकार के 24 घंटे दुकान खुली रखने के ऐलान से पहले ही शिमला और मनाली में बड़ी संख्या में टूरिस्ट डेरा जमा चुके हैं। यहाँ शिमला रहेंगे, फिर कुफरी जाएंगे, फिर और पूछेंगे लोकल होटल में कहाँ जाना और होगा। 2 दिन के लिए। अच्छा, हाँ जी। तो क्या सोच के आए थे? शिमला पहली बार आए या आपकी बार सोचा था कि बर्फ गिरने की खबर आ रही है? सेकंड टाइम आए। तो पहले आप कभी आए तो उस टाइम बर्फ गिरी थी? नहीं सर, कभी भी नहीं गिरी। इंतजार है सिर्फ। हाँ जी। नए साल के मौके पर बर्फबारी की आस दूर दूर से सैलानियों को यहाँ खींच कर ला रही है। ऐसे में शिमला के रिज मैदान में सैलानी खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए। पर्यटकों की भीड़ से मनाली में भारी ट्रैफिक जाम लग गया। यहाँ करीब 5 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। जाहिर है इससे जश्न की हसरत लेकर यहाँ पहुंचे सैलानियों को धक्का लगा है। 9 बजे के निकले हुए हैं, अटल टनल पार करके घूमने गए थे। 2 घंटे अटल टनल पार करने में लग गए हैं, 3 घंटे वापसी में लग गए हैं। अभी इतनी भीड़ है बहुत ज्यादा। अटल टनल घूमने आए पर्यटकों को वापस मनाली पहुंचने में भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आलम ये रहा कि 2-2 घंटे अटल टनल को पार करने में लग गए। 3 आवर्स से यहाँ पे फंसे हुए हैं जैम पे।
वो अटल टनल से पहले से जैम था, बहुत देर से। अभी भी दिखा रहा है 4 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटा टाइम लगेगा गूगल मैप में। बहुत रश है, बहुत रश है। ये पूरा लाइन, ये जैम तो वहीं से ही चल रहा है। अटल टनल के अंदर से भी लाइन था। पुलिस को भी जाम खुलवाने में कड़ाके की ठंड में जमकर पसीना बहाना पड़ रहा है। इन दुश्वारियों के बावजूद हिल स्टेशन पर नए साल का जश्न मनाने वालों का जोश बरकरार है और टूरिस्ट की तादाद बढ़ती जा रही है। शिमला से मंजीत सहगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिल स्टेशंस पर तो सैलानियों की बहार है। जैसलमेर में भी इन दिनों सैलानियों का जमावड़ा नजर आ रहा है। यहाँ के रेतीले टीलों पर नए साल के सेलिब्रेशन के लिए देश और विदेश से सैलानी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कैसी है रेतीले टीलों पर नए साल की तैयारियां, चलिए देखते हैं। ये नजारा जैसलमेर का है। इन दिनों यहाँ देसी और विदेशी पर्यटकों की खूब चहल पहल दिखाई दे रही है। अगर आप भी जैसलमेर में न्यू ईयर का जश्न मनाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से 2 सालों बाद जैसलमेर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बड़े खास इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर स्टार कैटेगरी के होटल्स में अलग अलग थीम पर पार्टियां होने वाली हैं, जिसका आनंद सैलानी ले पाएंगे। फर्स्ट के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन रखा है, जिसमें कि देश और विदेश से आने वाले सैलानी जो है वो ये अपने न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर सके और अपने आने वाले साल को यादगार बना सकें। नए साल के जश्न को और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए सम और खोड़ी के डिजर्ट में रिसोर्ट्स को नया लुक दिया गया है। सैलानियों को जैसलमेर से सम डिजर्ट तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम भी किया गया है। कोरोना महामारी की वजह से 2 सालों तक यहां नए साल का जश्न मनाया नहीं गया, लेकिन इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर सैलानियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। जैसलमेर में देसी विदेशी सैलानी अब हेलीकॉप्टर जॉय राइड का लुत्फ उठा सकेंगे। राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने एक निजी एयरलाइन कंपनी के साथ सहयोग से इस सेवा की शुरुआत की है। इन्हें उम्मीद है कि इस राइड के जरिए यहां के पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। रेतीले धोरों से ये टूरिज्म की वो उड़ान है जो यहाँ के पर्यटन को विकास के नए पंख देने जा रही है। जैसलमेर के समढाणी से इस हवाई एडवेंचर राइड का शुभारंभ हुआ। अब पर्यटक यहाँ पैरामोटरिंग और पैरासेलिंग के साथ ही हेलीकॉप्टर राइड का भी आनंद ले सकेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि हमारे जिले से जॉय राइड हेलीकॉप्टर सर्विसेज की शुभारंभ सरकार ने करी है और यहाँ पे इतना टूरिस्ट पोटेंशियल है और आजकल के जितने भी टूरिस्ट ट्रेंड्स हैं, जितने भी यंग ट्रैवलर्स आ रहे हैं, उनको एडवेंचर एक्टिविटीज़, एडवेंचर स्पोर्ट्स की बहुत इच्छाएं होती हैं। और हालांकि हमारे ज़िले में पैरासेलिंग, पैरामोटरिंग काफ़ी टाइम से चल रहा है, पर ये जो नया एडिशन है हेलीकॉप्टर जॉय राइड्स का, ये सर्टेनली बहुत ही बेनिफिशियल हमारे ज़िले के लिए साबित होगा और बहुत टूरिस्ट को आकर्षित करेगा। फिलहाल ये सेवा प्रयोग के तौर पर शुरू की गई है। कामयाबी के आधार पर इसे और विस्तार दिया जाएगा। प्रशासन यहां हवाई मार्ग से पर्यटन सर्किट बनाने की योजना पर भी काम कर रहा है, यानी सैलानियों को रंगीले राजस्थान की हवाई सैर कराने की तैयारी है। इस हेलीकॉप्टर जॉय राइड के लिए सबसे सस्ती टिकट 7,000 रुपए की है। टूरिस्ट के लिए जॉय राइड के 5 मिनट और 15 मिनट के 2 विकल्प रखे गए हैं। रोजाना 40 उड़ानों के जरिए करीब 200 पर्यटकों को जॉय राइड सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशासन को उम्मीद है कि इस कदम से राज्य के टूरिज्म सेक्टर को फायदा होगा और यहां के पर्यटन की संभावनाओं को नया विस्तार मिलेगा। विमल भाटिया, जैसलमेर, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें, सुपर पावर अमेरिका सदी के सबसे बर्फीले तूफान की मार झेल रहा है, जहां न्यूयॉर्क समेत शहरों में कोहराम मचा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक तरफ झरना जमा हुआ है और ये हालात अमेरिका के टेनेसी प्रांत का है, जबकि दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं बर्फ की मोटी चादर ने कैसे घर को पूरी तरह से ढका है। ये मिशिगन लेक के किनारे पर मौजूद एक दुकान की तस्वीर है। यहाँ जिंदगी की रफ्तार पर जैसे ब्रेक लग गया हो। बर्फीले तूफान से सबसे ज्यादा अमेरिका का बफेलो शहर प्रभावित है।
इस मुश्किल दौर में अमेरिकी सरकार और प्रशासन दोनों लोगों को बचाने में दिन रात जुटे हुए हैं।